श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मनोकामना पूर्ति के लिए। देखो, मनोकामना कई रूप में हो सकती है, चाहे वो धन को लेके हो, व्यापार को लेकर के हो, नौकरी को लेके हो, इज्जत को लेके हो, बीमारी को लेके हो। आपकी कोई ऐसी कामना है, आपने पशुपति व्रत किया, आपने प्रदोष किया, एकादशी करते हो, बहुत सारे व्रत करते हो, बट आपको उससे कोई लाभ, कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो आप सभी को बेल पत्र से दूध की बूंद महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरानी है, जिससे आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो विशेष हैं, वो बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी ज़रूर हो पाए। ठीक है ना। इसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखो, बड़ा ही अलग सा, बड़ा ही स्पेशल सा उपाय है, तो मैं आपको सबसे पहले समझाना चाहता हूँ, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, गलतियाँ नहीं करनी। ठीक है ना। देखो, क्या दिख रहा है, एक बेलपत्र। तो आप भी क्या करेंगे, एक बेलपत्र लीजिएगा, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र के साथ में हमें ज़रूरत पड़ेगी दूध की। ठीक है ना। एक बात और बता दूं, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो, चाहे वो रविवार का दिन हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, कोई से भी दिन आप इन सभी उपाय को कर सकते हो। ठीक है ना। सुबह करना है सुबह कर लो, शाम को करना है शाम को कर लो। मैंने क्या बताया, आपको दूध लेना है। ध्यान रखिएगा, ये जो दूध हम इस्तेमाल करते हैं वो किसका होना चाहिए, गौ माता का। अगर आपको गौ माता का दूध नहीं मिलता है तो आप इस उपाय को बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं करेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान देना। ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब जो मैंने आप लोग को बेल पत्र दिखाई है, आपको उस बेल पत्र को इसी दूध के अंदर डिप कर देना है। मेरी बात सुनिएगा, क्या करना है, इस दूध के अंदर उस बेल पत्र को डिप कर देना, डाल देना। फिर आप इस दूध वाली बेलपत्र को उठाना, महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के पहुंच जाना। वहां पर पहुंच करके आप अपना फेस रखिएगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में, यहां पे मैं बना दे रहा हूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं क्लियरली। जैसे ये आपके पास में दूध का कलश था और इसी के अंदर ही तो आपने क्या डाला है, बेलपत्र को डाल रखा है, यही तो डाला है। अब आपको क्या करना है, इस बेलपत्र को दूध में से निकाल लेना। एक गलती करते हैं लोग गलतियां क्या करते हैं, लोग अपनी उंगलियों से इस बेलपत्र को निकालते हैं। यही सबसे बड़ी चूक हो जाती है किसी उपाय को। अगर आपकी कोई भी उंगली इस दूध के अंदर चली गई, टच हो गई, तो ये दूध क्या हो जाता है, जूठा हो जाता है। और अगर आप समर्पित कर दोगे महादेव को तो दोष लगेगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप किसी भी चीज़ से, छोटी सी चम्मच से, लकड़ी से, किसी चीज़ से बेलपत्र को निकाल लेना। बेलपत्र को निकाल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, उस बेलपत्र को अपने लेफ्ट हैंड में, यानी कि अपने बाएं हाथ में उस बेलपत्र को आपको पकड़ना है। जैसे यहां पे देखो मैं बना दिया, ठीक। आपने क्या किया, अपने बाएं हाथ से बेलपत्र को पकड़ा और जो दाहिना हाथ होगा आपका, राइट हैंड होगा, उस राइट हैंड से बेलपत्र के ऊपर दूध को गिराओगे। दूध को भी शिवलिंग के ऊपर डायरेक्ट नहीं गिराना है, दूध को बेलपत्र के ऊपर गिराएंगे। जब बेलपत्र के ऊपर दूध को गिराओगे तो दूध क्या होगा, बेलपत्र से होता हुआ महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरेगा। अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो यही इस पूरे उपाय का सार था कि हमें बेलपत्र को डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है, हमें बेलपत्र को हमें दूध को डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है, बल्कि अपने उल्टे हाथ में बेलपत्र को लेके और अपने सीधे हाथ से दूध को बेलपत्र के ऊपर गिराएंगे, जिससे जो दूध की धार होगी वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरे। जब दूध आप समर्पित कर चुके तो आप इस बेलपत्र को, जिसके ऊपर आपने दूध को गिराया है, उसको उठा करके अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना। ठीक है ना। समर्पित करने के बाद में फिर आप सभी लोगों को एक लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप चढ़ाते हैं तो आपकी जो भी बरसों पुरानी मनोकामना होगी, विशेष होंगी, जिसके लिए चिंतित रहते हो, परेशान रहते हो, व्रत रहते हो, उपवास करते हो, पूजा पाठ करते हो, वो कामना आपकी पूरी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है ये भी आपको बेलपत्र के साथ में ही करना है। जितने भी उपाय मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे उपाय आपको पुराने ही नजर आएंगे। आपने सुना होगा सारे उपाय, बहुत सारी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, बट कुछ ऐसे टाइम होते हैं, मुझे लगता है कि सारी चीज़ों को एक साथ मैं आपको बता दूं तो आपको करने में भी आसानी होगी। ठीक है ना। देखो, अब बेलपत्र हो गया। बेलपत्र के साथ में हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना। वो दो चीज़ कौन सी है, एक तो है लाल चंदन और दूसरा है
पीला चंदन। यह उपाय भी हम अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए करने वाले हैं। ठीक, अब देखो, हमने बताया लाल चंदन, हमने बताया पीला चंदन। जो लाल चंदन होगा बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर लगाना। जैसे मैं लगा रहा हूँ ना, एक मिनट, गलती हो गई भाई, देखो ऐसे करके आपको लगाना है। बेलपत्र का जो हरा वाला पोर्शन हो कहीं से दिखाई ना दे। अब यहाँ पे मैं पूरा हरा वाला पोर्शन ऐसे बनाऊंगा ना तो पूरा टाइम चला जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि भाई हरा वाला पोर्शन ना दिखाई दे। बाकी जो आपके पास में पीला वाला है चंदन, उस पीले वाले चंदन से नीचे की दोनों छोटी पत्तियों पे आपको चंदन को लगाना। ठीक है ना, ऐसे लगाना कि जो हरा वाला पोर्शन है बेलपत्र का कहीं से दिखाई ना दे। देखो अब एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे जो बेलपत्र आपको दिखाई दे रही है इसमें देखो एक लंबी सी ठूठ है बेलपत्र की। इस ठूठ को तोड़ देना है। कहाँ से तोड़ोगे? यहाँ से ऐसे करके तोड़ देना अपनी उंगलियों से। तोड़ने के बाद में आप सजा करके इस बेलपत्र को उठाना और फिर लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच करके आपको एक लोटा जल, पहुंचते ही एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। सबसे पहला काम एक लोटा जल। अब जल चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में बेल पत्र है उस बेल पत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उस स्थान पे आपको चढ़ाना है, उस स्थान पे आपको समर्पित करना। जब यहाँ पे समर्पित कर रहे होगे तो आपको अपनी जो भी घर के कष्ट हैं, प्रॉब्लम चल रही है, मनोकामना अधूरी रह जा रही है, जिस भी प्रकार की प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम के लिए महादेव से विनती कर लेना। आपकी वो सारी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना, गलतियां नहीं करनी है, हर एक चीज़ को पूरा प्रॉपर मेथड से करना है जिससे आप नियम से उपाय को कर पाओ। ठीक है ना, दो उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन कैसे करना है, कहाँ पे, इसकी बातें जल्दी से करेंगे। लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, चलो भाई समझने की कोशिश करते हैं इस तीसरे उपाय को। यहाँ पे आप सभी को दूध दिखाई दे रहा है। यह उपाय भी हम अपनी विश को पूरी करने के लिए कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी इच्छाओं के लिए कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे भले ही आपको बहुत सारा मात्रा में दूध दिखाई दे रहा है, हमें इतना नहीं लेना। आपको एक चम्मच से भी कम, क्या, एक चम्मच से भी कम दूध की ज़रूरत पड़ेगी। बट मैं आपको बार बार रिमाइंड करता हूं कि भाई दूध लिया करो तो गौ माता का ही लिया करो। दूध नहीं मिलता है तो घी ले लो, शक्कर ले लो, मतलब शहद ले लो, कुछ भी ले लो, बट भैंस का दूध मत लिया करो भाई, है ना। पूजा पाठ के लिए कम से कम, पीने के लिए ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पूजा पाठ के लिए तो भाई भैंस का दूध मत लिया करो प्लीज़। अब इतना हो गया, मैंने आप लोग को दूध दिखाई, ठीक है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बूंद चाहिए। कितने? 3। एक बूंद बेल पत्र के बड़े पत्ते पे, दूसरी बूंद बेल पत्र के छोटे पत्ते पे, और तीसरी बूंद बेल पत्र के छोटे पत्ते पे। कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना है, बेल पत्र के ऊपर दूध की 3 बूंद समर्पित करोगे। अब यहाँ पे जब दूध समर्पित करोगे एक नाम आपको बोलना है। वो नाम कौन सा है? अरे भाई बताओ, क्या नाम लिखा है मैंने? चंपेश्वर महादेव। इन्हीं महादेव का स्मरण करके आप सभी को क्या करना है, दूध की बूंद को रख देना। अब इतना करने के बाद में फिर महादेव के शिवलिंग के पास जाओ। अब इस बार उस बेल पत्र को हम माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ना समर्पित करके बल्कि कहाँ चढ़ाएंगे, भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना अपने नाम और गोत्र बोल के चढ़ा देना। जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो वो विशेष, वो इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बातें कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी बहुत प्यारे से उपाय की, जो कि हमारा चौथा उपाय है। यह उपाय हमें किससे करना है? अरे बताओ भाई, ये हमें करना होगा कमल गट्टे के साथ में। अब कमल गट्टे का ये उपाय बड़ा ही प्यारा सा है, क्योंकि यह उपाय हम कर रहे हैं स्पेशली धन प्राप्ति के लिए, कि घर में अगर आपके पैसे नहीं टिकते, माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, तो करिएगा। मात्र आपको 1 कमल गट्टे लेने हैं और 1 बेलपत्र, बस। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी लेना नहीं है। 1 कमल गट्टा और 1 बेलपत्र लीजिएगा, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाना। साथ ही साथ एक तांबे के लोटे में जल भी भरिएगा। ध्यान रखिएगा, इस बार हम इस उपाय में जल के अंदर कमल गट्टे को नहीं डाल रहे हैं। फिर आप
उस बेल पत्र को पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना और फिर आपके पास में जो क्या है कमल गट्टा है, उस कमल गट्टे को बेल पत्र के बड़े पत्ते के ऊपर रखेंगे और फिर इसी के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ा देना। क्या नाम से चढ़ाना है? अरे बताओ भाई, धन प्राप्ति का उपाय हो या बीमारी का उपाय हो, हमें एक नाम ध्यान होना चाहिए और वो नाम है कुंदकेश्वर महादेव। इन्हीं का स्मरण करके अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपके घर परिवार की जो समस्या होगी वो हमेशा के लिए दूर ज़रूर होती है। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को हर एक चीज़ों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। मेरी आवाज़ जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और आपकी इच्छा हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी आप कुछ भी पूछ सकते हैं। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।